दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को बस में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में कुछ लोगों को गालियां भी देने लगती थी और भला बुरा सुना देती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उसका गुस्सा शांत होता था तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव से बहुत परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही एक लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी कि उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने अपशब्द बोलने को रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी यह परेशानी उस साधु महाराज को बताती है और कहती है, साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। वह साधु महाराज उस स्त्री के बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ क्षण तक सोचने के बाद अपने झोले से एक दवा भरी शीशी की बोतल निकालते हैं और उसको देते हुए कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को बस में करने की अचूक दवा है। अब जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो इस दवा का कोई महत्व नहीं रहेगा और अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाएगी। यह कहकर वह महाराज वहाँ से चले गए और इसके बाद वह स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर दिया। जब भी उसे गुस्सा आता वह उस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ पर रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलती। इस प्रक्रिया को अगले 15 दिन तक करने के बाद उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है और फिर 1 महीने बाद जब वह साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वह दौड़ी उन साधु के पास जाती है और उनके पैर पकड़ लेती है। कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू ही कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और अब मेरे घर परिवार में भी शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत ही खुश हूँ। वह साधु महाराज उस स्त्री के मुंह से यह बात सुनकर मुस्कराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में क्रोध की कोई दवा नहीं थी, बल्कि उस बोतल में तो सिर्फ सादा पानी भरा हुआ था। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने की एकमात्र दवा है। दोस्तों, हमें हमारी लाइफ में कभी ना कभी गुस्सा तो ज़रूर आता है। हम अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है और फिर कई बार गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिनका उन्हें ज़िंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार इंसान कुछ मिनटों के गुस्से में आकर बहुत बड़े अपराध कर बैठता है, फिर जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है, जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों के लिए था। अगर हम गुस्से के उन पलों पर शांत रह गए तो हम अपने ज़िंदगी के बहुत से लड़ाई झगड़ों को होने से पहले ही टाल सकते हैं। इसलिए जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए अपने मुंह को 10-15 मिनट के लिए बंद कर लेना और इस तरह से आप आने वाली कई समस्याओं से बच जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ समझने वाले लोगों को इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन
आपको मिलते रहें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।